थर्ड फैक्टर बताया है संयोग। संयोग का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ आहार द्रव्य। तो आचार्य चरक कहते हैं संयोगः पुनर्द्वयोर बहुनाम व द्रव्याणाम सहिति भाव। इसका मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने को हम क्या कहते हैं? संयोग बोलते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू आहार द्रव्यस इज कॉल्ड एज संयोग। द्रव्यों के इस तरह के संयोग से बना संयुक्त द्रव्य विशेष कार्य करने वाला होता है। तो ये एक द्रव्य है और ये एक द्रव्य है, मैंने इनको कंबाइन किया है, ठीक है। और जो फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है? वो संयुक्त द्रव्य बना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो इंडिविजुअली इन द्रव्यों में जो कार्य होंगे उसे ना करते हुए, ठीक है, वो क्या करेगा? वो जो संयुक्त द्रव्य है वो क्या करेगा? वो विशेष कार्य करेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। घृत और मधु, आई थिंक ये एग्जाम्पल, ये इतना कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता ही होगा। घृत और मधु, इनको अगर हम सेम क्वांटिटी में सेम रेशियो में कंबाइन करके यूज़ करें तो ये कैसा कार्य करता है? ये विषकारक होता है, ठीक है। और अगर ये जो रेशियो ये सेम ना हो तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट, ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मछली और दूध का। अगर इन दोनों द्रव्यों को कंबाइन करके लिया गया, इनका संयोग हुआ, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, तो क्या होगा? ये कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। ये हमने सुना भी है कि बहुत, अगर कोई मछली और दूध ले लेता है वो क्या हो जाता है? विरुद्ध आहार हो जाता है, उससे क्या होता है? स्किन डिजीज़ होती है। मतलब क्या हो गया? अगर हमने अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन किया आहार द्रव्य का तो वो क्या देगा? हेल्थ बेनिफिट्स देगा। और अगर हमने उसका इनअप्रोप्रिएट या इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन किया तो वो क्या देगा? वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। उसके बाद का फैक्टर है राशि। तो राशि के लिए कहा है राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रहो मात्र फल विनिश्चयार्थ। मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या बताया है कि मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह एवं परिग्रह राशियाँ बताई है। राशियाँ मतलब क्या होता है? राशि मतलब होता है कि क्वांटिटी, मात्रा या प्रमाण, मतलब आहार द्रव्य की जो क्वांटिटी होती है। तो ये जो राशि है ये दो प्रकार की बताई है, जिसे बोला है सर्वग्रह और परिग्रह। और सर्वग्रह और परिग्रह, ये दोनों टाइप के राशियों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हम मात्रा और अमात्रा, आहार द्रव्य के मात्रा और अमात्रा का निश्चय कर सकते हैं, ठीक है, कि जो हमने क्या है, जो क्वांटिटी ली है वो प्रॉपर अमाउंट में है या फिर वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। तो सर्वग्रह मतलब क्या होता है? सभी आहार द्रव्यों का एक साथ पिंड रूप में प्रमाण ग्रहण करना। मतलब कि सपोज यहाँ पे देख लो, ये हम लोग, हमारी थाली है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, और सैलेड खा रहे हैं। तो अब इससे क्या करना है? हमें इसकी क्वांटिटी क्या लेनी है? हम टोटल क्वांटिटी, ये थाली में जितनी भी चीज़, उसकी पूरी मिला के जो क्वांटिटी होगी पिंड रूप में, मतलब एक साथ पूरा रूप में जो प्रमाण होगा उसे क्या बोलते हैं? सर्वग्रह बोलते हैं। मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ द होल फूड, होल कंबाइंड फूड, ठीक है। दूसरा है परिग्रह। परिग्रह मतलब क्या होता है? आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण करना। मतलब इस थाली में जो भी इंडिविजुअल आइटम थे उसकी क्वांटिटी, मतलब क्या हो गया? द क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल आइटम, ठीक है, इज कॉल्ड एज परिग्रह। आगे कहा है मात्रायुक्त आहार औषध, आहार या फिर औषध का फल शुभ होता है, ठीक है। हमें ये पता है कि अगर हम कोई भी आहार या फिर मेडिसिन क्वांटिटी में खा रहे हैं तो क्या होगा? उसके शुभ फल मिलेंगे। आप अगर बराबर आहार कर रहे हो तो आपके बॉडी में बल बढ़ेगा, सब कुछ ओज बढ़ेगा, हर चीज़ अच्छी होगा, आप स्ट्रांग होगी। और अगर आप औषध भी
ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी में करोगे तो वो आपके बॉडी में इफेक्ट दिखाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम वो कैसे हो जाएंगे, ठीक होंगे। ठीक है, और मात्रा से हीन या फिर अति आहार या फिर औषध का फल कैसा रहता है, शुभ रहता है। अगर हमने क्या किया, जो अमाउंट हमें बताया उससे कम या ज़्यादा आहार किया, सेवन किया, तो क्या अशुभ फल होगा। जैसे देख लो, मोटे लोग होते हैं या फिर पतले लोग, तो जो मोटे लोग रहते हैं वो अति प्रमाण में, अति मात्रा में खा लेते हैं, और जो हीन लोग रहते हैं वो कुछ खाते ही नहीं हैं। और सेम वैसा औषध के साथ भी होता है। अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में लिया, ठीक है, अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया, उससे कम लिया, तो उसके क्या हो गया, आपको इफेक्ट ही नहीं दिखेंगे, और ज़्यादा ले लिया तो आपको उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिखने लगेंगे। फिफ्थ फैक्टर जो है वो है देश। देश मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं इसे प्लेस या फिर हैबिटेट। तो आचार्य चरक कहते हैं देशः पुनः स्थान। देश मतलब क्या हो गया, स्थान को कहा गया। अब यहाँ पे देश से हमको दो मीनिंग लेना है। ठीक है, एक तो हो गया द्रव्यों की उत्पत्ति स्थान, मतलब वो जो द्रव्य जहाँ पे उत्पन्न हुआ है वो एक मीनिंग हो गया, और दूसरा मीनिंग क्या है, उपयोक्ता का स्थान। ये जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, उसका जो लास्ट वाला जो फैक्टर है ना, 8 कारण जो बताए, उसमें जो 8वां है वो उपयोक्ता। उपयोक्ता मतलब क्या होता है, यूज़र, मतलब वो जो व्यक्ति जो आहार का ग्रहण करता है। ठीक है, वो जिस स्थान पे रहता है वो भी देश होता है। ठीक है, अब आहार द्रव्यों के लिए क्या कहा है, आहार द्रव्यों में देश के अनुसार भिन्न भिन्न गुण आते हैं। मतलब जो देश में वो आहार उत्पन्न होगा उसके हिसाब से उसके गुण भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कितने देश होते हैं, 3 देश होते हैं। ठीक है, जांगम होता है, आनूप होता है, और क्या होता है, साधारण। तो इसमें क्या होता है, जांगम देश में जो भी आहार द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो वातजन्य मतलब वात कारक रहते हैं, वात को बढ़ाएंगे। आनूप देश में जो रहेंगे, जहाँ पे मॉइस्ट रहता है, वो कैसा रहेगा, वहाँ पे कफ, उसमें कफ, वो आहार द्रव्य में कफ कारक रहते हैं, कफ दोष की प्रधानता होती है, कफ को बढ़ाएंगे वो। और जो साधारण देश रहते हैं वो मिक्स रहता है, मतलब उसमें कैसे रहेंगे, दोष सामान्य ही रहेंगे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बढ़ा है कोई कम है। फिर कहा है जो व्यक्ति जिस देश में उत्पन्न होता है उसके लिए उसी देश में उत्पन्न होने वाले द्रव्य से सात्म्यकर होता है। इसको अच्छे से समझना। आप जिस प्लेस पे रहते हो, ठीक है, आप सपोज़ इंडिया में रहते हो, ठीक है, हम इंडिया, आप नहीं, मैं भी इंडिया में ही रहती हूँ, तो हम इंडिया में रहते हैं, और वहाँ पे जो आहार द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, हमारे देश में जो भी आहार द्रव्य हो रहा है, जो भी फूड मिलते हैं हमें वो साथ में रहते हैं, हम लोग वो सब कुछ खा लेते हैं। बट अगर इंडिया के बाहर से कोई भी आहार हम लेके आते हैं, ठीक है, कोई भी आहार लेके आए, तो वो क्या होगा, वो हमें सूट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो हमें साथ में नहीं होगा। इसीलिए इसको, ये जो लाइन बताई है, इसे क्या बोलते हैं, इसे देश सात्म्य भी कहा जाता है। ये देश सात्म्य है। ठीक है, मतलब देश के अनुसार हमें वो साथ में रहता है। अगर हम उस प्लेस पे हैं तो उसी प्लेस के अनुसार हमें क्या है, वहाँ के आहार द्रव्य सूट होंगे। और अगर हम किसी और देश का कर रहे हैं, किसी और प्लेस से आहार द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, या फिर औषध का भी सेवन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं और दूसरा जगह का औषध सेवन करते हैं तो क्या होगा, वो हमें सूट नहीं होगा।